भाई बहन जैसे इतने अच्छे रिश्तों पे कोई सवाल उठाएगा? और यहाँ तो राखी सब कुछ बांधा गया था ना यार, यहाँ तक कि इस रक्षाबंधन तक भी राखी आया था। तो ये सब अगर कोई भाई बहन है ना, तो इंसान थोड़ा सोचता है कि हम इस पे आवाज उठाए भी तो लोग हमें ही गंदा बोलेंगे कि यार भाई सचिन ने मारा, क्या ये बात सच है? नहीं, इस लेवल तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई जा सकता है, और हाथ उठाना तो कभी सोच नहीं सकते हैं। बट जिसने भी ये अफवाह उठवाई है या उठाई है, उसका भी नाम निकलेगा बहुत जल्दी। लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब चीजें होती हैं, तो या तो वो खाना नहीं खाते या फिर घर से वो चले जाते हैं, बट इस लेवल तक हमारी बात नहीं आई है। लाइव में नेहा दीदी से बोला गया है जो छोटी बहन समझ के आप माफ कर दो। एक मिनट, छोटी बहन? हाँ, समझ के माफ कर दो। छोटी बहन किसको बोला गया? मेरे आपको? यस आपको। यार बहन से तो मुझे बहुत दूर दूर तक का वो हो गया है, बहन नाम तो मेरे को सुनना ही नहीं है। और माफ, मैं माफी मांगने जाऊंगी, और मुझे माफ करने के लिए किसने बोल दिया? किसकी हिम्मत हो गई? मतलब मैं माफी मांगने जाऊंगी किसी से? बर्बाद हुई, मेरा सब कुछ उजड़ा, और उसके बाद लोग मूव ऑन होना चाहते हैं। और हो ना भाई मूव ऑन, लेकिन मेरा जो दिल का दर्द है, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, हम तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना, हम ऐसे चुप तो नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात कि मैं छोटी बहन समझ के मैं नहीं चाहती हूँ भाई, मेरा बहुत दूर से, मैं तो पसंद ही नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं नहीं पसंद करती हूँ, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, यहाँ तक ये बात पहुंच सकती है। तो फिर क्यों आया गया? और अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ ना, मेरा माँ बाप कितना रो रहा है, उसको वो चीज किसी को नहीं दिख रहा है। सबको अपना रोना दिख रहा है, अपना सब कुछ दिख रहा है। मैं 1.5 साल से परेशान हूँ, वो नहीं दिख रहा है किसी को। और दूसरा चीज, ये जो बोल के बहुत बड़ा गलती किया है, छोटी बहन समझ के माफ कर देना भाई, आप ही माफी मांगिए। मेरे को बताओ, तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ? किस लिए नहीं बोल पा रही हूँ? अगर क्या चाहिए तुम्हारे साथ, मैंने अभी भी सबके बीच में बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, जरूरत आने पर तुम्हारे आगे भी खड़ी हूँ। ये मत सोचो कि अगर मैंने ये जो बोल रहे हैं कोई बीच बीच में आके कि बहन समझ के वो कर दो, तो बहन ही तो थी, इनकी बहन अब बन रही है, पहले तो किसी और की बहन थी ना, तो उनका घर कौन सा छोड़ दिया? और ये बहुत बहुत ज्यादा एरोगेंस वाली चीज है। अगर सपोज उनके लाइफ में, मान लो उनके भी घर में एक भैया भाभी हैं, अगर क्या वो ये चीज अपने भैया के साथ की होती तो उनकी भाभी छोड़ देती, बहन मान के छोड़ देती कि चलो एक ही घर में रह लेते हैं। तो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, धोगला झाड़ देते हैं, भूत झाड़ देना, वो झाड़ दिया होता दूसरी कोई भी लेडी रहती तो। और उल्टा किसी और से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत चुप है, इसका मतलब सब कोई अभी भी फायदा उठा रहा है। और चुप है तो आप यार किसी से माफी मांगो, नहीं मांगो, उससे ठीक है, वो चीज हम देख लेंगे, लेकिन हमको क्यों माफी मंगवाया जा रहा है? हम क्या गलती किया? हम मुजरिम थोड़ी है कि हम माफी मांगेंगे किसी से। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, स्पेशली मान लो कि मैं ही इनकी ननद हूँ, ठीक है, एक रोल जो पहले किसी ने अदा कर लिया है, मैं इनकी ननद हूँ। अगर आप तीनों जन के सामने मनीषा भाभी मुझे थप्पड़ मार देती हैं, ठीक है, और एक चीज मान लो एग्जाम्पल, या मैं इनको थप्पड़ मार देती हूँ, तो मैं किसको सॉरी बोलूंगी? आप तीनों को बोलूंगी या फिर जिसको मारा है उसको बोलूंगी? जिनको मारे उनको बोलेंगे ना। तो यहाँ तो अलग ही लेवल का दिमाग चल रहा है कि ऑडियंस को सॉरी बोलना, चलो ऑडियंस के जज्बात के साथ आप खेले, लेकिन खेले किसकी जिंदगी के साथ? आप तो उसके साथ तो वो कुछ बोलना ही नहीं है भाई, उस पे से एटीट्यूड वही वाला है जो आज से 1 महीना पहले वो वीडियो कॉल वाला एटीट्यूड था। गाली गलौज करोगे, मेरी जिंदगी खराब करोगे, मेरा घर उजाड़ोगे, और सॉरी बोलोगे जो वहाँ विटनेस कर रहा है उसको, वो भी जिसको कराया गया है। आपको मैं बोल रही हूँ आओ आओ, मैं मनीषा भाभी को थप्पड़ मार रही हूँ, आओ देख लो, और जब मैं मार दी तो मैं बोल रही हूँ मैंने इसको मारा था, तो मैं आपको सॉरी बोलने जाऊंगी या जिसको मारा है उसको सॉरी बोलने जाऊंगी? तो आपने ये क्लिप देखा, और ये क्लिप देखने के बाद आपको बहुत से सवालों को जवाब मिले होंगे। पहला जवाब जो मनीषा ने दिया था
कि भाई ये तो सच में हद पार हो गई। अगर रिश्ता चलो कंटिन्यू आप लोग में एक पति पत्नी का चल रहा था, तो उसके बाद भी आप मनीषा को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मनीषा को चुप करवाने के लिए राखी भेजना, तो एक कतई बहुत शर्मनाक बात है। और मनीषा एक बात बहुत सही कि अगर मैं कुछ भी बोलती तो उस पर क्या होता ना कि सब मुझे ही दोषी बोलते, अरे वो राखी बारी फिर भी तुम इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही हो। तो हमारे समाज में ऐसा नियम है ना कि एक भाई बहन को बहुत ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है, चाहे सगा भाई हो, चाहे चचेरा भाई है, या किसी को मुंह बोला भाई भी बना लेते हो, उस अगर भाई का नाम दे दिया बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो मुझे अब कहीं ना कहीं समझ आ रही बात है कि अभी इस साल तक राखी को राखी आ रहा है, तो मनीषा को बस शक था, लेकिन मनीषा कंफर्म नहीं थी, जिसकी वजह से मनीषा भी कहीं ना कहीं चुप बैठी थी। लेकिन जहाँ पे सचिन अपना पन्ना खोलते गए, पन्ने में चैटाता गया, तो मनीषा को कंफर्म हो गया भाई ये चीज़ है। और अलका जी के लाइव में किसी ने एक ऑडियंस से बोला कि मनीषा को बड़ी बहन से माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो मैं उस लेडी से ये बोलना चाहूँगी, आप अपनी जगह मनीषा को रख के देखिए, अगर आपके पति के साथ किसी का अफेयर होता, आप उससे माफ़ी मांगेंगे कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांगेगा। जहाँ पे नेहा ने सारे ऑडियंस से माफ़ी तो मांग लिया, मगर यहाँ पे एक बार भी मनीषा के लिए उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मनीषा मैंने तुम्हारे लिए गलत किया। ये शब्द बहुत छोटा है कि हाँ मनीषा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस शब्द का अर्थ बहुत बड़ा मनीषा के लिए कहीं ना कहीं होता। लेकिन वो अपने एक होता है ना बात पे रुकी है, मैं क्यों माफ़ी मांगने जाऊं। जहाँ पे सचिन ने तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लिया, लेकिन वो माफ़ी मांगने का भी क्या नतीजा है, अभी भी उन लोग में एक मतलब होता है ना, दो दीवार बन के अपने ही घर में खड़े हैं। एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है, एक का नदी उधर बह रहा है तो एक का नदी उधर बह रहा है, किसी का बात मैच नहीं कर रहा, ना सचिन ना मनीषा एक साथ भी होके एक साथ नहीं है। ये तो उनके घर में बहुत अच्छा काम किए कि उनकी सासू माँ ससुर जी सब साथ में, अगर उन लोग को अकेला छोड़ा जाए तो पक्का है कुछ ना कुछ अनर्थ कर लेंगे। यहाँ पे सुचिता का मुझे बात बहुत अच्छा लगता है। सुचिता एक शब्द सुचिता कुछ भी बोलती है ना बहुत सही लगता है, जैसे लगता है माइंड उसका बहुत तेज है। सुचिता ये शब्द बोलती है कि मैं तुमको 2 थप्पड़ मारूं, और किसी और से सॉरी बोले तो सॉरी का क्या मतलब। तो ये बात तो देखो सही है, मनीषा के साथ तो देखो गलत तो हुआ ही है, लेकिन उस सब गलती का क्या परिणाम होगा ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। लेकिन सच में ये जो चीज़ सीन क्रिएट चल रहा है ना, उसको सहना और सुनने के लिए एक औरत को बहुत ही ज़्यादा क्षमता चाहिए। तो सचिन ने अपने सास ससुर के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और वो पोस्ट सचिन ने तुरंत डिलीट भी कर दिया है। तो उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो अभी बना के डालूंगी, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।